Hi guys, this is Stuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 4 of Stuti Speaks. And today I have a very special guest with me whose name is Ushmita. So thank you, Ushmita, first of all, for saying yes for this podcast. Ushmita is having like 16, 17 plus years of experience in Indian classical dance, specifically Kathak. She is currently teaching in in a public school as a classical dance teacher. ऑल्सो शी हैज़ हर ओन डांस अकेडमी जिसके बारे में हम पॉडकास्ट में बात करेंगे. यू कैन टेल द डिटेल्स. ऑल्सो पॉडकास्ट फॉर टुडेज पॉडकास्ट लिसनर इज मोर अबाउट शी इज़ बीन सिंगल पेरेंट फॉर लॉन्ग. So I wanted to ask about her journey of being a single parent. So that's what basically I wanted to ask to, because there are people who are facing very much challenges these days with single parenting. So she's a very right example to tell us everything, like how her dance journey helped, how everything helped. सो ओवर टू यू उष्मिता. आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दो. आई थिंक कुछ पार्ट्स हो सकता है मैंने मिस कर दी हूँ, एंड वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर. फर्स्ट एंड फर्स्ट तो थैंक यू स्तुति फॉर हैविंग मी. ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ साथ आप दूसरों को भी थोड़ा सा, मैं नहीं कहूँगी एनलाइटन कर सकते हैं, बट शेयरिंग इज ऑलवेज गुड. मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं बाय शेयरिंग, और हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से, हो सकता है ऐसी बहुत सारी सिंगल मदर्स होंगी जो भी उस फेज में फंसी हुई होंगी, तो उनको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि वो क्या कर सकती हैं. So thanks for having me first and first. And yes, it's been 15-16 years कि अभी मुझे कथक के फील्ड में हो गए हैं. I started with as a performer. Then मैंने कुछ दिनों freelancing किया, साथ ही किया. I used to be a performer and a freelancer. Then marriage was there. कुछ वक्त का गैप आ गया. उसके बाद आई रीस्टार्टेड. जैसा आपने कहा कि आई एम अ सिंगल पेरेंट, तो वो जो मेरी सेकंड इनिंग्स है, तो वो मेरे बीइंग अ सिंगल पेरेंट होने की वजह से ही है. अदरवाइज हो सकता है मैं ना ऑप्ट करती दोबारा. है ना, एक जब अच्छा खासा एक गैप आ जाता है ना आपके प्रोफेशन में, तो समटाइम्स हम छोड़ देते हैं, जाने देते हैं. लेकिन जब चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आपको अपनी वर्थ फिर से बताते हैं कि क्या आप अभी और कर सकते हैं. आप सिर्फ उतने ही नहीं है जितना हो चुका है ना. और जब हम स्टार्ट करते हैं तब शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता कि आगे क्या क्या अनफोल्ड होने वाला होता है. हम स्टार्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि अभी जरूरत है या मैं परेशान हूँ. हम अपने आप को एक्चुअली ना विक्टिमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे हम बहुत परेशान हैं, मैं थोड़ा सा, वो हमारा जो सोशियो वो होता है ना बेचारी टाइप्स, वो हम खुद अपने ऊपर अप्लाई कर देते हैं कि मैं बहुत बेचारी सी हो गई हूँ तो अब तो मुझे तो करना ही पड़ेगा. लेकिन मुझे नहीं पता होता कि मेरे लिए आगे कितनी बेहतरीन चीजें वेट कर रही हैं. वो सिर्फ करना पड़ेगा नहीं, वो बाद में जब मैं एंजॉय करना अपने काम को शुरू करती हूँ और उसका एक अलग डायमेंशन नजर आता है ना, कि ये सिर्फ परफॉर्मेंस या टीचिंग या सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है. ये एक मेडिटेशन है जो कि आपको बहुत सारे ऑड से बाहर निकाल देता है. तो ऐसी एक छोटी सी स्टोरी मेरी भी है. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के पास अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं. एक स्टोरी मेरी भी है. तो जब हम किसी के बारे में कुछ स्टोरी सुनते हैं तो हमको, दूसरे लोगों को, सुनने वाले लोगों को यकीन नहीं आता कि ये, वो सिर्फ सब सुनते अरे दिस इज स्टोरी. लेकिन जब हम किसी के लाइफ एक्सपीरियंसेस सुनते हैं तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं और बहुत जल्दी से अटैच हो जाते हैं. अभी आज के टाइम में जैसा हमारी सोसाइटी का एक रनिंग रूटीन हो चुका है, बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स हैं. और ऐसा नहीं है कि अगेन, सो ट्रू. ऐसा राइट. नहीं है कि सिंगल मदर्स हैं. देयर आर सिंगल फादर्स. और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि सिंगल मदर होना डिफिकल्ट है, बट सिंगल फादर होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है. और भी ज्यादा डिफिकल्ट है. राइट. क्योंकि वुमेन्स आर फ्लेक्सिबल, वुमेन्स आर फ्लेक्सिबल बहुत सारे मामलों में, मेन्स आर नॉट. तो उनके ऊपर जब सिंगल पेरेंटिंग का बर्डन आता है तो वो ज्यादा फ्रीज फील करते हैं. राइट. तो
हम्म, इसी तरीके की एक छोटी सी स्टोरी है। हम्म, ऑल्सो जब हम चलने लगते हैं, करने लगते हैं, तो हम अपने अंदर ना ये मेन और वुमेन वाला कॉन्सेप्ट फिर ये दूसरे लोगों के लिए रह जाता है। अभी राइट। आई कंसीडर माई सेल्फ अ मैन एंड आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ वुमन। Oh, देयर आर anyone, डिपार्टमेंट्स। anyways, each human has both masculine and feminine energy. So यस, everyone is whole. तो वैसे भी you are a dancer, so who knows it better than you? And एक बात जो आपने बहुत अच्छी बोली, which I like this, कि जब challenge आता है तो ही हम अपनी potential को explore कर पाते हैं. Sorry, I cut you off. We want to get back to your story. हाँ, तो you were saying something. Go ahead. यस, जैसे आपने कहा मैस्कुलिन फेमिनाइन, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। हम पौराणिक कथाएं सुनते आ रहे हैं ना, माइथोलॉजी में शिव शक्ति, चाइनीज लोग यिन यांग कह देते हैं। Yeah. जो मेडिटेटिव वर्ड से जुड़े लोग हैं वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन कह देते हैं। बट ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ डिपार्टमेंट्स हैं, मैं कहूँगी वर्क एरियाज हैं, जो जहाँ पे एफिशिएंसी। ऐसा, अब मैं डांस से इसको रिलेट करके आपको बताती हूँ। जब एज अ डांसर हमें तांडव और लास्य का डिफरेंस समझाया गया। तांडव इज Yeah. शिव, लास्य इज शक्ति। Wow. तो वो तांडव इज नॉट जस्ट अ डांस फॉर्म, लास्य इज नॉट जस्ट अ डांस फॉर्म। आप उसको किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी के थ्रू देखिए, मेरी आंखें हैं, वो तांडव है, लेकिन उसको प्रेजेंटेबल कौन बना रहा है? आईलिड्स हैं, आई लैशेज हैं, आई ब्राउजेज हैं। अगर सिर्फ दो आंखें होती, सोचिए कैसा होता चेहरा, है ना? सिर्फ दांत होते, क्योंकि काम तो दांत ही कर रहे हैं, एक्चुअली होठ तो कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ दांत होते तो दांत है तांडव, उन दांतों को प्रेजेंटेबल बनाया लिप्स ने, तो लिप्स हैं Right. लास्य। Hmm. ऐसे ही गर्भगृहस्थी में भी जब किसी की शादी होती है तो उसे ये सिखाया जाता है, अभी तक तो, आजकल तो खैर सब अपसाइड डाउन हो रहा है, कि मेंस का काम है बाहर काम करना, लेडीज का काम है घर संभालना। वो घर संवारना क्यों? क्योंकि ब्यूटिफिकेशन का कोई आइडिया मेंस को नहीं है, राइट? वो नहीं घर Hmm. संवार सकते, वो नहीं घर सजा सकते। सिमिलरली बाहर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि Hmm. अभी तक विमेन्स फेस नहीं कर पाती थी। अब तो Hmm. सब चेंज हो रहा है, अब तो वी आर सुपर ह्यूमंस। Yeah. नो Right. विमेन नीड्स अ मैन, नो मैन नीड्स अ विमेन, दैट वेज। सब अपने लिए कमा सकते हैं, सब अपना घर बना सकते हैं, सब अपना घर सजा सकते हैं, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि सभी ने अपने अंदर के मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों फैक्टर्स को एक्टिवेट कर दिया है। पहले क्या होता था, मेंस को ऐसी ट्रेनिंग मिलती थी तो वो अपना फेमिनाइन साइड एक्सप्लोर ही नहीं करते थे। So true. विमेंस को ऐसी अपब्रिंगिंग मिलती थी कि वो अपना मैस्कुलाइन साइड एक्सप्लोर ही नहीं करती थी। अभी क्या, जब लोग ये कहते हैं ना आज सोसाइटी में डिवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, तो डिवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं तो लोग दैट वेज Hmm. खुल भी जाते, Right. स्पिरिचुअल उनकी साइट ओपन हो रहा है, वो अपने आप Right. को और एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहे हैं। लड़कियां जो हो रही हैं वो बहुत दुनिया में आज का क्या नहीं कर पानी, मतलब विमेन शेयर हर चीज में बढ़ गया है, हर चीज में बढ़ गया है। सिमिलरली मेंस भी इन सभी चैलेंजेस को खुद एक इंडिविजुअल के तौर पे हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। तो बस ये शिव है, शक्ति है, तांडव है, लास्य है, या यिन यांग कुछ भी है, बट ये सबके अंदर है। तो आई Hmm. कंसीडर माई सेल्फ एज अ मैन, आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ वुमेन। इट्स जस्ट डिपार्टमेंट्स। कब किस रूप की जरूरत है, कब कितने पोटेंशियल की जरूरत है, आप उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दीजिए, चीजें सॉर्ट आउट होने लगेगी। तो जब कभी ये पेरेंटिंग का इशू आता है तो हाँ, जब चीजें स्टार्ट हुई तो अ, वो एक छोटा सा ना फेज होता है जब आप लो फील करते ही करते हो, Hmm. और So उस true. टाइम आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव चीजें आती नहीं है, ऐसा बस। लगता है दैट लाइफ इज, इसके बाद पता नहीं लाइफ में कुछ है भी या नहीं। राइट। राइट, वो फेज वो भी होता है जब बहुत सारे लोग, कहना नहीं चाहिए, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई किसी तरीके के ट्रू। स्टेप ले लेते हैं, कोई कुछ कर लेता है। बस वो छोटा सा टाइम पीरियड में कहती हूँ जो सरपास कर लेता है ना, वो लाइफ को जीना सीखना शुरू कर देता है।
ये तो नेवर एंडिंग पार्ट है, वैसे सीख लेता है ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी मैं खुद भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, बट वो शुरू कर देता है, उसका पर्सपेक्टिव लाइफ के तरफ चेंज हो जाता है। क्योंकि हम में से कोई भी यहाँ सिर्फ ना ही तो किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स को निभाने आए हैं, ना ही कोई पर्टिकुलर जॉब करने आए हैं। बीइंग अ सिंगल मदर मैं ये कह सकती हूँ, ना ही मैं सिर्फ अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए मेरा जन्म हुआ है, अमेजिंग, राइट, अमेजिंग। राइट। सिर्फ इसमें से कोई भी एक काम करने के लिए नहीं हुआ है, ये सभी काम करने के लिए हुआ है। तो अगर मेरी लाइफ से कोई पार्ट मिसिंग है तो इट्स बेटर कि मैं उस पर फोकस ना करके वो जो बहुत सारा है उस पर फोकस कर लूं, और वाकई में बहुत सारा होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी लाइफ सिर्फ एक ही पर्सन के सराउंड घूमती रहती है या हम उससे अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी ऐसा भी नहीं नहीं होता होता। है। हम्म, तो आप जब ये समझ लेंगे ना कि और ऐसा क्या है जहां मेरी जरूरत बहुत है, थोड़ा सा पैम्पर अपने आप को करना जरूरी है। मैं समझती हूँ मेरे बच्चों की लाइफ में जो मेरी इंपॉर्टेंस है वो शायद किसी और की नहीं है, तो मैं अपनी लाइफ को उन लोगों के साथ क्यों जोड़ूं जहां मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। मैं अपनी राइट, लाइफ को अमेजिंग। उन लोगों के साथ क्यों ना जोड़ के देखूं जहां सिर्फ मैं ही मैं हूँ। छोटे से बच्चे जो अभी दुनिया में आए ही हैं, जो शायद अपने माँ बाप के अलावा किसी को जानते ही नहीं है, तो क्यों मैं किसी एक पर्सन की तरफ ध्यान दूं जहां से मुझे कोई अटेंशन ही नहीं मिल रहा। क्यों ना मैं वहां ध्यान दूं जहां सारा अटेंशन मेरा है। अमेजिंग, राइट। तो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है और आपके अंदर अलग सी एनर्जी, अलग सा एक जोश आता है, वो आपको बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। तो वो आपको, सॉरी मैंने अगर कट किया तो आई एम रियली सॉरी, बट आई वाज जस्ट डोंट बी सॉरी। या आई वाज जस्ट क्यूरियस दैट व्हाट पॉइंट दैट यू सेड कि ऑब्वियसली कुछ पॉइंट आता है जहाँ पे यू फील कि लाइफ इज, अब इसके बाद पता नहीं क्या होगा, डेड एंड टाइप्स व्हाटएवर इन व्हाटएवर फॉर्म। सो व्हाट वाज योर पॉइंट वेयर something pushed you, or it came from inside, or how was that moment when you started realizing this, and then we'll take your journey from here further. But yeah, ये वाला कौन सा point था in your life? सी, मैं अपनी मैरिज में डे वन से स्ट्रगल कर रही थी, और मैं नहीं कहूंगी कि, अगेन मैं अपने आप को विक्टिमाइज नहीं करने के साथ साथ ये कहूंगी कि कोई भी रिलेशनशिप जो वर्कआउट नहीं कर पा रहा है उसमें कभी भी सिर्फ एक पर्सन की गलती नहीं I होती, agree. और Amazing, कभी भी yeah. दोनों लोगों की गलती नहीं होती। देर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, सो मेनी So true. एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी, राइट। तो किसी को भी ब्लेम किए बिना मैं ये कहूंगी कि उस शादी में मैं डे वन से स्ट्रगल कर रही थी, एंड क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज थी, तो मेरे लिए एज सच कोई ऐसा भी नहीं था कि मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, ऐसी कोई मेंटेलिटी मेरे साथ नहीं थी। क्योंकि ये होता है सोसाइटी में ना, अगर ये लव मैरिज होता तो मैं हजारों बार सोचती कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये डिसीजन मेरा ही लिया हुआ है, राइट। इट वाज अ अरेंज मैरिज। तो ऐसा होता है कि उस वक्त भी मैंने अपने आप को साइड में रख के सिर्फ चीजों को देखा कि इधर से क्या हो रहा है और इस पे मेरे पेरेंट्स का क्या सोचना है। और कोई भी रिलेशनशिप एंड करने से पहले ना, लड़कियों के स्पेशली दिमाग में पेरेंट्स एक बार आ ही जाते हैं, राइट। तो मैं भी बस चुपचाप समय को आगे बढ़ने दे रही थी। आई वॉज नॉट हैप्पी देयर एट ऑल। कुछ चीजें इतनी वर्स्ट हो गई, इतनी वर्स्ट हो गई कि ये डिसीजन भी मेरे पापा ने ही कि अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, मुझे नहीं Yeah. लगता, नाउ यू शुड वर्क आउट। और एक Amazing फादर for के लिए ये कहना बहुत बड़ी बात है, support. Yeah, right. I agree. या Hmm. क्योंकि वो मुझे स्ट्रगल करते देख रहे थे, व्हाट आई यूज्ड टू बी, और अब मैं क्या हो गई थी। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स के बावजूद भी मेरे हाथ कुछ बिल्कुल। भी नहीं लग रहा। ऑल्सो मैं मेडिकली बहुत सफर कर रही थी, मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स जुड़ गई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बॉडी जब आपका कंट्रोल में नहीं होता है ना, वो वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है जैसे आप चाहते हैं, तो ये एक अलग ही टाइप की फ्रस्ट्रेशन है। इसको Hmm. एक्सप्लेन, इसको आप एड्रेस नहीं कर सकते। अगर Hmm. मैं कहती हूँ आप हेल्दी हो, फिट हो, तो आपके साथ सिचुएशंस कोई भी आ जाए, बस एक पॉजिटिव माइंड सेट
आपको कहीं से भी निकाल सकता है। बट इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट, तो आपको अगेन बहुत सारी बातों को सोचना पड़ जाता है। तो So ये भी true. एक पॉइंट रह जाता है कि अब मैं क्या करूं। अब जैसे मैंने कहा ना, और होता है गर्ल्स थोड़ा सा विक्टिमाइज अपने आप को करती हैं। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, जब तक उनको दो बंदे नहीं कह देंगे ना कि ये कर ले, तब तक उनके अंदर वो हिम्मत नहीं आती कि ये कर ले, और वो भी लाइफ के इतने बड़े डिसीजंस। तो और फादर फादर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ नो एनी Mm, गर्ल्स लाइफ। yeah, जब आपको daughters, वहां especially. से ओके मिल गया, तो मुझे लगता है फिर यूनिवर्स शायद उनके पीछे ही होती है। अब So पापा true. ने कह दिया तो अब कर लो। नो, आप नहीं खुश हो, आप परेशान हो, और चीजें एक्चुअली इतनी वर्स्ट हो चुकी हैं कि ये नहीं सुधरने वाली, Hmm. है ना। Hmm. तो अब Hmm. आपको आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने का डिसीजन मेरे लिए इजी हो गया क्योंकि मुझे एक ओके मिल गया, वो एक ही ओके काफी था। इसके बाद ऐसा लाइफ में कभी नहीं हुआ कि मुझे ये शक था कि मैं लाइफ में दोबारा कुछ कर पाऊंगी या नहीं। ऐसा कभी भी नहीं था, क्योंकि बहुत अ, कम उम्र में जो मुझे घर से अपब्रिंगिंग मिली है ना, वो हर तरीके की मिली है। हार्ड वर्क कैसे करना है, पढ़ाई लिखाई को पूरा रखो बच्चों, पता नहीं कब कहाँ काम आए। तो ये सारी चीजें ना एक्चुअली मेरी लाइफ में काम की। मेरे दादाजी कहते थे, वो तीन चीजें होती हैं बेटा, जिसके पास हो ना वो जीवन में को कहीं से भी शुरू कर सकता है और कभी भी शुरू कर सकता है। एक शक्ल, एक अकल, और एक मेहनत। So true. Amazing. और ये तीनों चीजें भगवान ने तुम्हें दिया है, तो तुम तो कोई ऐसा सेटबैक लाइफ में कभी आने नहीं वाला कि जिसे तुम फेस ना कर पाओ। अब ये बात मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे तब कही जब मुझे समझ भी नहीं आई, राइट। पर ये मुझे कब समझ आई, जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसा मैंने कहा, मैं फिजिकली इतनी अनफिट हो गई थी कि मैं मेरे लिए उठना और थोड़ा चल पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ज्यादा मुश्किल। और आई उसमें सबसे ज्यादा चीज जो मुझे परेशान करती थी, बॉदर करती थी, वो ये कि मैं बहुत फिट पर्सन हुआ करती थी। आई यूज्ड टू बी अ वेरी फिट गर्ल, क्योंकि मैं हमेशा स्पोर्ट्स में रही हूँ बचपन से। उसके बाद मैंने डांस ज्वाइन किया, दोनों ही फिटनेस एक्टिविटीज हैं। एंड लाइफ ने मुझे जिधर जिधर भी ट्रैवल करा के लैंड किया, तो वो बहुत ही अनफिट और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल था। तो ये Hmm. एक चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। पर फिर यही एक बात, शक्ल अकल मेहनत, इसने मुझे इतना चर्न किया, इतना चर्न किया कि मैंने सिर्फ काम करना स्टार्ट किया। और मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत फिजिकली फिट हो गई, बट यस, कोई ब्लॉकेज मेंटली मेरे पास अब नहीं है। ऐसा शायद Wow. ही कोई टास्क है जिसके लिए मैं ये सोचती हूँ कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं ट्राई तो जरूर कर लेती हूँ, हो ना हो वो आगे की बात है, ट्राई कर लो, फेल हो जाओ कोई बात नहीं। तो Then उस ऐसा point कभी, से you took the decision. उस point से you यस, took the decision. Hmm. यस, तो Sorry. ये मेरे, हाँ. हाँ, तो हाँ. ये Go कभी ahead. मुश्किल नहीं था कि क्या करूं, मुझसे कुछ हो पाएगा या नहीं, दो बच्चों की जिम्मेदारी है, कैसे होगा। ये वाली चीजें मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। ऑल्सो मैं इतनी फॉर्चुनेट भी रही हूँ कि मेरे आसपास ना आप जैसे पॉजिटिव ऑरा वाले लोग ही रहे हैं। तो Thank मुझे you. किसी ने कहा कि तुम्हें पता है, बहुत सीनियर है, मतलब बहुत सीनियर है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि उष्मिता, जब बच्चा कोई अपनी माँ को मेहनत करते देख बड़ा होता है ना, तो उस बच्चे की चमक अलग होती है। तो ये Hmm. एक बात रोज मेरे दिमाग में काम करती है। और मैं फिर मेहनत करने में और भी ज्यादा, मुझे लगता है अरे शायद रिवॉर्ड्स ऐसे ही मिलेंगे, तू मेहनत कर, मतलब बच्चे कल को चमकेंगे ही चमकेंगे। तो भगवान I'm कहते हैं ना, कहीं having तो फल मिलता है। goosebumps. I'm having amazing. राइट, Yeah, yeah. ऐसा Hmm. कहते हैं ना कि कहीं तो फल मिलता है। तो अब मैं प्रार्थना भी यही कहती हूँ, भगवान मेहनत मुझसे कराओ, लेकिन ऐसा ना मुझे दिन देखना पड़े। मुझे चाहिए मेरा बच्चा भी इतना हार्ड वर्किंग हो। और वही शक्ल वाली बात, तो आई एम ब्लेस्ड विद जेम्स, आई वुड से। दोनों बच्चे मेरे बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं। मैं चाहती Hmm. हूँ हार्ड वर्क भी वो मुझसे लें, जो मुझे मेरे फोर फादर्स से मिला है।
उसके हम्म। अलावा थोड़ी पढ़ाई-लिखाई में यस मेहनत करो, थोड़ा दम लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। कई बार kids are the true soulmates. Like कई बार the एक्चुअली kids are the actual soulmates who came to help in your growth. I'm sure you believe in that. क्योंकि वो आपको पुश कर रहे होते अपनी सेकेंड इनिंग्स as you said. क्योंकि शायद आप नहीं पहुंचते अगर वो नहीं होते तो राइट सॉरी। अ, आई डोंट बिलीव कि किड्स आर ट्रू सोलमेट्स, माय किड्स आर एक्चुअली माय सोलमेट्स और ये मैं या जानती हूँ। अगर आप आई एम श्योर थोड़ा बहुत मेडिटेशन में उतरोगे ना, तो आप जानोगे कि आप पता लगा सकते हो कि जो कुछ हो रहा है वो मतलब किस या कर्मा आई का नो। रिजल्ट है, राइट? तो या ये दोनों बच्चे प्रीवियस लाइफ टाइम्स भी मेरे ही बच्चे थे। ओह सो आपने यू नो द पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपने यस करा। यस। ओह ग्रेट ग्रेट। नहीं आई एम इनटू आई मेडिटेशन एंड मैंने हीलिंग सो आई मैंने नो। किया नहीं, मैंने किया बट नहीं, बस हाँ थोड़ा-सा मेडिटेशन में उतरे तो वो आंसर्स समझ। जो आप यूनिवर्स से आंसर्स हाँ चाहते हो, वो आंसर्स आपको मिलते हैं। तो राइट आई राइट सो सॉ द ग्लिम्प्स, you got the intuition as well that they were like आई सॉ द you। ग्लिम्प्स वेयर आई वाज़ वर्किंग एज़ देयर मदर, Okay 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 amazing amazing। बोथ माय किड्स। तो Hmm। आई डोंट बिलीव, आई नो दे आर माय किड्स, दे वर माय किड्स और बहुत पुरानी बात नहीं है, इससे प्रीवियस लाइफ टाइम्स की बात है। great तो हम great। मिले हैं फिर से। अब क्यों Hmm। मिले हैं ये भी मुझे पता है। वो लाइफ टाइम्स एक्चुअली जितना भी मैंने देखा या समझ पाई, ये बच्चे बहुत ही छोटे थे जब मैं नहीं रही, दोज प्रीवियस लाइफ टाइम्स। तो इनकी वो अपब्रिंगिंग बाकी है, I वो know मेरा I। पेंडिंग कर्मा है। तो मेरा पेंडिंग कर्मा दिस लाइफ टाइम मुझे मिल रहा है और इसको हैप्पीली कर लो, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। Right, amazing, amazing. So basically, I mean, आपने बहुत अच्छा हाँ, insights दिया and we have as a podcast we are having a lot of time as of now. I want like you to give some 3 4 major takeaways for every single parent which can help in their parenting journey। वैसे आप already दे चुके हो like you said this thing I want to be that mother क्योंकि उन बच्चों का glow ही different होता है and other also thing like masculine feminine energy, but just to like give pointers wise like give few pointers for everybody who's listening like who is a single parent no matter a father or a mother। जी, सबसे पहले तो ना आज का जो सोशल एक हिसाब किताब हो गया है, हम लोगों को रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए होते हैं। रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए होते हैं, मदर्स को मैंने देखा है विदिन डेज़, विदिन मंथ्स चाहिए होते हैं। अभी अगर मैं पूरा टाइमलाइन अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो मैं कोई बहुत अ, मतलब नंबर मेरी सैलरी का उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास इस वक़्त सब कुछ है। मेरी फैमिली है, मेरे पास जॉब है। अगर मैं सिर्फ़ नंबर के पीछे भागूँ तो मेरा सब छूट जाएगा। अगेन वो जो मेरा पेंडिंग कर्मा है ना, अपब्रिंगिंग ऑफ माय किड्स, वो तो पूरा रह जाएगा। मैं तो सिर्फ़ पैसे हम्म। ही कमाती रह जाऊँगी। बच्चों को कौन अपब्रिंग मतलब मैं कोई ट्यूटर लगा दूँ, कोई मेड लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ, मदर की जगह कोई नहीं कोई। ले सकता। तो आई स्टार्टेड माय जर्नी, जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते गए, वैसे-वैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ और उतना ही बड़ी हो रही हूँ जितना कि मेरे बच्चे। अ, दे वर जस्ट 1 ईयर जब मैंने सेपरेशन के बारे में डिसाइड किया। उसके बाद मैंने किसी जॉब का ख़्याल भी अपने मन में नहीं लाया क्योंकि बच्चे बहुत ही छोटे थे, सिर्फ़ 1 साल के थे और मैं पता नहीं क्यों, जब तक मुझे इन सारी चीज़ों का भी नहीं पता था कि मतलब ये कोई मेरा पेंडिंग कर्मा है या ये क्या था, मतलब मैं अपना वो इनसाइट अनलॉक उस वक़्त नहीं कर पाई थी। ओके। फिर धीरे-धीरे मेडिटेशन स्टार्ट किया, पॉज़िटिव रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, क्योंकि हम्म। अपब्रिंगिंग शुरू से पॉज़िटिव मिली थी, तो दिमाग कभी उल्टा चला नहीं, नेगेटिव हुआ ही नहीं। मेरे घर से हम्म। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और सिर्फ़ मेरे पेरेंट्स से नहीं, मैं एक जॉइंट फैमिली को बिलॉन्ग करने वाली लड़की हूँ और मुझे सारे ही परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है बचपन से। तो मेरा दिमाग कभी इस तरह चला ही नहीं कि मैं क्या कर बैठूँ या कैसे होगा, क्या होगा? कभी नहीं आया।
उसके बाद पेरेंट्स का सपोर्ट जब आपको रहता है ना, तो आप सिर्फ पॉजिटिव चीजें सोचते हो। तो मैंने बच्चों के साथ, यस, हाँ, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए। कुछ मदर्स के पास वो सपोर्ट नहीं होता, तो उनकी मजबूरी है कि उनको तो करना ही है। वहां हम्म मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ये रूल चलाएं, अप्लाई करें। बट हाँ, मेरे पास सपोर्ट था। और सिंगल पेरेंट मुझे कहा जाता है, पर मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मेरे क्योंकि पास तो दैट पूरी सपोर्ट। आर्मी है। एक्चुअली हम्म एक पर्सन गया है लाइफ से, लेकिन पूरी आर्मी है। पेरेंट्स आर देयर, कजन्स आर देयर, ब्रदर आर देयर। मेरा ब्रदर हम्म बहुत सपोर्टिव है, हम्म मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। तो मैं तो कभी सिंगल पेरेंट वैसे रही नहीं। मुझे कभी नहीं हम्म लगा कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ। There are तो co-parents with you. So यस, many. एंड मैनी, सो Mm. मैनी, So सो many. मैनी Yeah. एक्चुअली। Yeah. तो बच्चों को जब मैंने प्ले ग्रुप में डाला, तो मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया। Mm. Mm. बच्चों का स्कूल प्ले ग्रुप से हटके फुल टाइम हुआ, तो मैंने एक फुल टाइम जॉब कर लिया। अब मुझे ट्रैवल बहुत ज्यादा, अब चैलेंजेस आते हैं ना, तभी सॉल्यूशंस भी आते हैं। जॉब बहुत अच्छा था, सैलरी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं अपने बच्चों को देख ही नहीं पा रही, क्योंकि मुझे ट्रैवल करके बहुत दूर जाना पड़ रहा है। Mm. फिर नियर बाय चीजें देखी। Mm. कोई बात नहीं, Mm. जितना भी जो भी, लेकिन यहीं आसपास, ताकि सब चीजें होल्ड में रहे। तो फिर Mm. एक जॉब लोकल ढूंढा, बिल्कुल नियर बाय। तो अभी सब चीजें विद टाइम सेट हो रही हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, वैसे वैसे एज अ प्रोफेशनलिस्ट मैं भी बड़ी होती जाऊंगी। अभी बहुत Mm. बड़ी नहीं हुई हूँ सेकेंड इनिंग्स के तौर पे अगर देखा जाए तो। फर्स्ट इनिंग्स वाज ऑसम, Amazing. वहां तो बहुत हिट किया। तो अभी Mm. मैं फिर से उतनी ही पॉजिटिव, पता नहीं क्यों, Mm. उस पॉज के बाद ना, अब जब दोबारा शुरू किया है, तो मैं उससे भी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ का जोश चढ़ गया है कि नहीं, ये मैं बहुत तो कर ही अच्छी बात लूंगी। है। आप कर ही लोगे, वो लग भी रहा है। सो मेन थिंग दैट यू आर सेइंग इज कि एक तो मतलब इफ यू आर हैविंग अ सपोर्ट आसपास से, तो आप वो सपोर्ट रिसीव करो, राइट? डोंट डोंट ट्राई जल्दीबाजी मत टू करो। जल्दीबाजी मत करो। Like whatever support you are getting, take that support. Second is be very positive that things are and things will keep working in your favor, right? And yeah, and don't हम go into the परेशान होके negative कुछ नहीं कर सकते। negative हम mode में नहीं जाना। हाँ, right, right, राइट, go ahead. हम परेशान होके वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लोगे? आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो नहीं मिल रही हैं, Hmm. या आपकी वर्थ उतनी हो जाएगी जितनी की अभी नहीं है। तो इन्वेस्ट योर एनर्जी कि आप अपना वर्थ बढ़ाएं। किसी का एजुकेशन रह गया है, तो मैं कहूंगी पहले उसे कंप्लीट कीजिए। किसी का एजुकेशन कंप्लीट है, तो मैं कहूंगी भैया सबसे पहले जॉब ढूंढो, क्योंकि बिना मनी के कोई नहीं, कुछ नहीं है लाइफ में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनी के पीछे पागल ही हो जाए, बाकी चीजों को हम भूल ही जाए। उतना जितना लाइफ, एक्चुअली ना पैसा जरूरी उतना है जिससे कि हम लाइफ जी सके। हमने कर दिया है रिवर्स, हम जी रहे हैं पैसे के लिए। अब हम पैसा नहीं कमा रहे जीने के लिए, हमने जीना शुरू कर दिया है पैसे के लिए। और एम्स इतनी बड़ी गाड़ियों में और घर बड़े बड़े, क्या करेंगे बड़े घर का, मुझे बताइए। आपका घर सिर्फ उतना बड़ा होना चाहिए जितना आप खुद मैनेज कर सकें। Right. आपका वार्डरोब सिर्फ उतना होना चाहिए जिसको आप खुद मैनेज कर सकें। अगर आपने हर चीज के लिए मेड्स लगाई हुई हैं, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। कपड़े का काम है तन को ढकना, ये मैंने बहुत पहले कहीं कि नहीं योगी से सुना था। कपड़े का सिर्फ काम है तन को ढकना, उसके पीछे हम लाखों लाखों का टायर ले रहे हैं। थोड़ा सा So true. सोचना चाहिए। हम Hmm. करोड़ों के टायर्स ले रहे हैं। कौन हो भैया, अंबानी हो, बिरलाज हो, Hmm. कौन हो? थोड़ा सा अपने आप को देखो, शीशा देखना रोज बहुत जरूरी है। आप अपना Hmm. कंडक्ट वैसा रखो जैसा आपका लाइफस्टाइल है। दूसरों को फेक करने के चक्कर में आप अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे होते हैं। So true. कि मैं Hmm. ऐसे वाले कपड़े पहन लूं कि मेरा लाइफस्टाइल लगे कि वैसा है, लेकिन है तो ऐसा। तो मैं Hmm. सिर्फ चीट कर रही हूँ अपने आप को। किसके लिए? Ba- अदर पर्सन जो मैटर ही नहीं करते। So basically, you are saying कि authentic रहो. Don't try to do something which you are not. आप हो नहीं और आप दिखा रहे हो. राइट।
जब क्रूशियल टाइम आता है ना, तो देयर इज अ वर्ड डाउनसाइजिंग। वो हम्म डाउनसाइजिंग हर चीज में हो जानी चाहिए। हम्म ऐसे तो लोगों को डाउनसाइजिंग कर लो जो कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं सर्व कर रहे हैं, ना कोई पॉजिटिव माइंडसेट है, ना कोई पॉजिटिव ऑरा है, बस गॉसिप्स के लिए। सो ट्रू कट डाउन दोज रिलेशनशिप्स। सो ऐसी ट्रू चीजों को भी हटा दीजिए जो आपको बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं। मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, वो क्या सोचेंगे, ऐसा कैसे होगा, ये सारा बर्डन हटा दो। बी योरसेल्फ। जो गॉट हो इट रहा है वही होगा। एजिंग आ रही है तो एजिंग आएगी, अच्छी बात है ना। अब कोरोना में हम्म देखो आधी दुनिया चली गई। वी आर हम्म फॉर्चुनेट इनफ कि हम हैं यहाँ, तो थोड़ी सी एजिंग आ जाने दो भाई। दैट थोड़ा इज मैं फ्लॉन्ट कर लूं हाँ सही बात है दैट कि इज भाई सो मैं तो हूँ। हाँ हम्म तो थोड़ा सा अपने माइंड को ना काम में ज्यादा लगाओ, बजाय फालतू की चीजों। हम्म हम्म जब आप राइट इतना करना शुरू कर दोगे ना, आपको चीजें खुद समझ में आने लगेंगी। फिर आपको किसी के गूढ़ ज्ञान की जरूरत नहीं है। लाइफ आपको अपने आप बहुत सारी चीजें दिखाना स्टार्ट कर देगी। हम्म हम्म फिर हम्म आप यही ज्ञान दूसरों को दे सकते हो। आपके पास इतनी चीजें होंगी बताने, शेयर करने के लिए। और गॉट कभी इट मैं कहती हूँ चैलेंजेस से जो इंसान निकला है ना, उसको सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उनके पास भी ये सेम स्टोरीज होती हैं, बट हमें फिर पर्सपेक्टिव नया मिल जाता है। सही बात कहते है हैं ना, सेम राइट सेम बट डिफरेंट। तो वो गॉट इट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेते रहो। ग्रोथ के लिए राइट। आपने सुना होगा ना, दूसरों का दुख देख के अपना कम लगता है। हाँ हाँ राइट बस तो दूसरों के दुख थोड़े से रिसीव करते रहो। आपको अपने आप पे दया आना बंद हो जाएगा, बंद हो आपको दया गई। दूसरे लोगों हाँ पे आएगी। हाँ यू वोंट अ, पिटी दे- योरसेल्फ। इसके लिए आई विल टेल यू बिकॉज मैंने जब पॉडकास्ट शुरू करी थी ना आई वॉज नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माई लाइफ लाइक आई वॉज नॉट डूइंग दैट गुड मेंटली सो बट वेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल ना मुझे समझ में आया पीपल हैव एवरीबडी हैज देयर ओन चैलेंजेस एंड स्टिल दे आर वर्किंग सो हार्ड मतलब वो रोज अपने चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं एंड दे आर स्टिल मूविंग स्टिल ट्राइंग एंड दैट completely changed my mindset to an extent where I was like if they can do it why can't I right I can also do it so yeah but उष्मिता बहुत ज़्यादा like it's already 32 minutes हम बात कर रहे हैं एंड मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करके तो as you we are moving towards the end एक last like any inspiration motivation message to people to like whatever you want to and then maybe we can end it सी कोई ना फॉर्मूला, कोई रेसिपी नहीं है लाइफ को बनाने के लिए। आप बस चैलेंजेस में ना घुस जाओ, फिर जो आपके साथ होगा वो होने दो। आप अपने आप सीख जाओगे। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, एक्चुअली कोई फिक्स, क्योंकि सबके साथ सिचुएशन सेम नहीं है। बस इतनी हिम्मत रखो कि चैलेंजेस के अंदर बस घुस जाओ। कहते हैं ना, उखल में सर डाल दो एक बार, फिर मुसल से क्या डरना। I पढ़ने दो, agree चीजें आने दो। और हम्म एक्चुअली जब एक दो बार फेस कर लोगे ना, तीसरी बार मजा आएगा। आने दो। हम्म फिर तुम्हें ये लगता है इस चैलेंज के बाद कुछ नया ज़रूर आएगा और वो नया इज़ लाइक बियॉन्ड योर कैपेसिटी टू और फिर वो अंडरस्टैंड एक दो बार तक जब आप उसे सरवाइव कर लेते हो ना, तो आपके अंदर वो सुपर ह्यूमंस वाली ना एक इंस्टिंक्ट आने लगती है, अरे मैं तो अब कुछ भी कर लूं। राइट। तो हम्म वो कॉन्फिडेंस आने लगता है बस, कि समझ अब गई क्या ही आ जाएगा, जब इतना कुछ देख लिया है तो अब क्या ही हो जाएगा, इससे ज्यादा बुरा तो नहीं होगा, तो देख लेते हम्म हैं। तो वो देख वाली एक लेते हैं फीलिंग आ जाती है। बस डरो मत, किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हम्म कहते हैं ना, भगवान भी, भगवान क्या, कोई इंसान भी बर्डन्स ना उन्हीं कंधों पे डालते हैं जो मजबूत होते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली आप तो तुम्हारे ऊपर आया है, दैट मीन्स यू आर स्ट्रांग इनफ कि तुम इसको कर लोगे। तो अपने ऊपर शक रखने की कोई जरूरत नहीं है। बिलीव योरसेल्फ। ऐसा कुछ अमेजिंग भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। सीख लो। हाँ, हो सकता है हमें नहीं, आज नहीं आता, सीख लो, कलर कल आ ही गुड जाएगा। ऐसा कोई सो रॉकेट साइंस थोड़ी है, जो आज नहीं आती तो कल भी नहीं आएगी, आ जाएगी। सो ट्रू
अमेजिंग उष्मिता, बहुत ही अच्छा लगा आपकी जर्नी को सुन के. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, एंड आई होप you grow in your life and we do this podcast again, seeing your growth. I don't know like which season again, but maybe we'll meet and do another podcast part 2, knowing your journey further and seeing your growth further. So thank you so much Ushmita, thank you so much listeners for listening to us. On that note, stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. I will see another one. Bye. बाय।